जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कुमार आशीष में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 11th 11वीं के बायोलॉजी जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग विज्ञान की परिचय के बारे में जानते हैं। उसका आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन पर पढ़ेंगे और उसके उपरांत जो हमारा पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास को बिना विलंब किए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आ चुके हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ कमेंट में बताएं कि आज की क्लास कैसा लगा। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। और जो हमारे YouTube चैनल पर आज पहली बार आ रहे हैं वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए बिना विलंब किए हुए हम लोग क्लास को शुरुआत करते हैं। आज की क्लास है 11th की, क्लास 11th। हम लोग बायोलॉजी के पढ़ेंगे। बायोलॉजी पढ़ेंगे और बायोलॉजी पढ़ने से पहले हम लोग इससे जब पिछले क्लास में होंगे तो उसमें हमने बतला दिए थे कि साइंस आखिर होता क्या है, विज्ञान होती क्या है। तो आज पुनः हम लोग उन चीजों को रिवीजन करते हुए और हम लोग इसका इंट्रोडक्शन को पढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं साइंस। यानी विज्ञान। विज्ञान किसे कहेंगे, विज्ञान किसे कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, विज्ञान को हम जब संधि करते हैं, निसंधि विच्छेद करते हैं, विज्ञान को जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो यहां पे टूट के आता है वे और ज्ञान। क्या क्या टूट के आता है? वे और ज्ञान। विष होता है विशेष प्रकार के, विशेष प्रकार के या उच्च प्रकार के ना, जबकि ज्ञान यानी नॉलेज, अध्ययन, अध्ययन कह सकते हैं, जानकारी कह सकते हैं ना। इसके अलावे ज्ञान को हम समझ, चिंतन आदि के बारे में भी अर्थ बतला सकती है। अर्थात विज्ञान हम कहेंगे किसको, विज्ञान हम कहेंगे किसको? तुम लोग बतला सकते हैं कि विज्ञान वह शब्द है जिससे किसी वस्तु के बारे में, किसी प्राणी के बारे में
हमें विशेष जानकारियां देती है लेकर। आज हम अनेकों प्रकार के परिवर्तन देख रहे हैं, वो सारे विज्ञान की वजह से ही हमें देखने को मिलता है। तुम कह सकते हैं कि विज्ञान क्या होता है? जब क्रमबद्ध तरीके से सावधानी पूर्वक प्रयोग, परीक्षण और निष्कर्ष के उपरांत जो हमें रिजल्ट लेकर देता है, जो हमें परिणाम देता है, वो विज्ञान होता है। अर्थात हम विज्ञान की परिभाषा क्या लिखेंगे? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो कहता है सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हम लोग सिंपल भाषा में देखेंगे ताकि हमको रटने की आवश्यकता ना पड़े, हम क्लास में ही इस चीज को अच्छी तरह से समझ जाए और हमें याद हो जाए। तो याद हो गया होगा, क्या कहती है कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं विज्ञान की शाखा। हम लोग आगे देखेंगे विज्ञान की शाखा। विज्ञान की शाखा को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि विज्ञान के जनक कहते हैं किसको हैं। विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो विज्ञान का जो जनक कहा गया है, विज्ञान का जो जनक कहा गया है वो अरस्तु को कहा गया है। किन्हें कहा गया है? अरस्तु को कहा गया है। विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा गया है। चलिए अब लोग विज्ञान की शाखा में देखते हैं। तो विज्ञान की जो शाखाएं हैं वो मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं। विज्ञान की जो शाखाएं हैं वो कितनी शाखाएं हैं? दो शाखाएं हैं। पहली शाखा है हमारा भौतिक विज्ञान। पहला हमारा है भौतिक विज्ञान। दूसरा हमारा है जीव विज्ञान। पहला हमारा क्या है? भौतिक विज्ञान। दूसरा है जीव विज्ञान। अब हम लोग समझेंगे कि यह हमारा जो भौतिक विज्ञान है ये कहेंगे किसको को? भौतिक विज्ञान किसे कहेंगे और जीव विज्ञान किसे कहेंगे? भौतिक विज्ञान हम कहेंगे किसे? तो कहता है, हम लोग देख रहे हैं भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की क्या है? एक शाखा है। क्या है? विज्ञान की एक शाखा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा
जिसके अंतर्गत हम पदार्थों की अवस्था, मोल की संख्या, मोलरता, ऊष्मा, आवेग, विद्युत चालकता, खगोलीय पिंड आदि के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे भौतिक विज्ञान कहेंगे। जबकि हमारा जीव विज्ञान आता है। क्या आता है? जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान किसे कहेंगे? तो जीव विज्ञान कहता है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? जीव विज्ञान कहेंगे, है ना। तो आगे देखते हैं इसकी परिभाषा हम किस तरह से लिखेंगे दोनों का। भौतिक विज्ञान में लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की अवस्था, विद्युत चालकता, आवेश, ऊर्जा, मोलरता, अणु, परमाणु, खगोलीय पिंड आदि का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान कहलाता है। हमें कहता है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की अवस्था, विद्युत चालकता, आवेश, ऊर्जा, अणु, परमाणु, खगोलीय पिंड आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? भौतिक विज्ञान कहेंगे। तो ठीक है, यहां तक लिखिए पहले। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा भौतिक विज्ञान था, कौन हमारा जो भौतिक विज्ञान था, भौतिक विज्ञान के पिता किसे कहा गया है? भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा गया है? तो भौतिक विज्ञान का जो जनक कहा गया है, भौतिक विज्ञान का जो जनक कहा गया है वो कहा गया है
सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन को किनको कहा गया है? सर आइजैक न्यूटन को भौतिक विज्ञान का पिता कहा गया है। लेकिन हम आधुनिक समय में देखते हैं, हम आधुनिक भौतिक विज्ञान के पिता के बारे में जानते हैं, तो आपको बताया गया है आधुनिक भौतिक विज्ञान के पिता अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा गया है। आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा गया है। किनको कहा गया है? अल्बर्ट आइंस्टाइन को। आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता, आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता यानी जनक किन्हें कहा गया है? तो ये आपको कहा गया है अल्बर्ट आइंस्टीन को। अल्बर्ट आइंस्टीन को आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता कहा गया है। जब हम प्रायोगिक या वैज्ञानिक प्रायोगिक भौतिक विज्ञान के पिता या वैज्ञानिक भौतिक विज्ञान के पिता के बारे में जानते हैं, तो यह कहा गया है गैलीलियो को, या हम कह सकते हैं गैलीली को प्रायोगिक या वैज्ञानिक भौतिक का पिता जो कहा गया है, वो किन्हें कहा गया है? तो ये आपको कहा गया है गैलीली को। आपको विज्ञान के 3 जनक हुए हैं। अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्तियों ने इनके बारे में बतलाया, इसलिए हम उनको अलग अलग समय से अलग अलग प्रारूप के माध्यम से हम जानते हैं। यदि हम कहते हैं कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन होते हैं, तो भौतिक विज्ञान के जनक हमारे हैं सर आइजैक न्यूटन साहब। कौन है? सर आइजैक न्यूटन। जबकि हम आधुनिक समय की बात करते हैं, वर्तमान समय की बात करते हैं, तो आधुनिक समय में जो भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है? हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब हैं। कौन है? हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब हैं, जिन्हें आधुनिक विज्ञान का पिता कहा गया है, आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता कहा गया है। लेकिन जब प्रायोगिक की ओर चलते हैं या वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर चलते हैं, तो वैज्ञानिक या प्रायोगिक भौतिक विज्ञान का जो जनक है वो गैलीलियो कहा गया है, या हम कह सकते हैं गैलीली को प्रायोगिक या वैज्ञानिक भौतिक विज्ञान का पिता या जनक कहा गया है। यहां तक आपको समझ में आ गई होगी बात। अब हम लोग देखते हैं भौतिक विज्ञान की शाखा। अब हम लोग क्या देखेंगे? भौतिक विज्ञान की शाखा देखेंगे। तो जो भौतिक विज्ञान की जो शाखाएं हैं वो 2 शाखा है। भौतिक विज्ञान की जो शाखा है वो कितनी है? ये भी 2 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि भौतिक जो विज्ञान की जो शाखा है वो कौन कौन सी है। हम लोग देखते हैं भौतिक विज्ञान की 2 शाखा हैं। पहला इसका शाखा आती है भौतिकी, पहला आता है इसका भौतिकी, जबकि दूसरा आता है रसायन शास्त्र। दूसरा हमारा क्या आता है? रसायन शास्त्र। और पहला हमारा क्या आता है? भौतिकी आता है। तो ठीक है, यहां तक पहले लिखिए, फिर हम लोग भौतिकी के बारे में पढ़ रहेंगे और फिर हम लोग
रसायन शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे कि रसायन शास्त्र के खोज किन्होंने किया था, रसायन शास्त्र के पिता किसने कहते हैं। जिस तरह से अभी हमने भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में 3 वैज्ञानिकों के बारे में जाने हैं, 3 व्यक्तियों के बारे में जाने हैं, ठीक उसी तरह हमारे जो रसायन शास्त्र के जो ज्ञाता हुए हैं, जो विद्वान हुए हैं, जिनमें जनक कहा गया है, वो 3 ऐसे महापुरुष हैं, 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अलग अलग समय के लिए अलग अलग रसायन शास्त्र का जनक कहा गया है। तो पहले यहां तक लिखिए, और क्लास समाप्त होने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें।